और मेंस के टाइम था उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की थी, सिर्फ थ्योरी की थी, और टेस्ट भी नहीं दिए थे मैंने मेंस के टाइम। तो वो मेरा ड्रॉबैक था सबसे बड़ा। हाँ सर, बहुत डर तो लगा था क्योंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोजाज पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का इस इंटरव्यू सेशंस में हार्दिक स्वागत और मैं करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत जबरदस्त और टॉप रैंकर्स, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत ही जबरदस्त सफलता को हासिल किया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नंदिनी जी। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है इस समय, चेहरे पे खुशी? यस सर। बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और हर एक बच्चे का सपना रहता है कि वो मेहनत करे और उस मेहनत के साथ एक बहुत बड़ा रैंक को अचीवमेंट करें। तो बहुत ही अच्छी रैंक आपने हासिल की है, ऑल इंडिया रैंक 140। तो बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं आपके और आपके पूरे परिवार को। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, हर एक पहलू पे बात करेंगे कि किस प्रकार से आपने मेहनत की और किस प्रकार से आपका टॉप रैंक आपने हासिल की है। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर मेरा नाम नंदिनी भाटी है। मैं जोधपुर में रहती हूँ। और मैंने बीएससी नर्सिंग एम्स जोधपुर से की है। और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। बहुत ही बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा कि आपने एम्स जोधपुर से पास आउट है, तो मुझे कौन सी ईयर में आपने पासिंग ईयर रहा है आपका? 1 दिसंबर 2024। मींस आप दिसंबर 2024 में पास आउट हुए हैं और अभी 2025 के अंदर आपने एक बड़ी सफलता को हासिल किया है। इसके बीच में आपने एक नॉर्सेट का एग्जाम दिया है और ये दूसरा आपका अटेम्प्ट रहा है, जैसा कि आपने बताया है। तो मैं जानना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात की आपका दूसरे अटेम्प्ट में सक्सेस मिली है, तो क्या स्ट्रेटजी रही है कि पहले एग्जाम में आपने क्या स्ट्रेटजी यूज की थी, और साथ ही साथ उस अटेम्प्ट में आपका क्या रहा, और आपने उसके बाद अपने आप को कैसे संभाला और दूसरे अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक कैसे आई? और सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया था, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया था, और टेस्ट भी कभी कभी स्किप कर देती थी। और मेंस के टाइम था उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की थी, सिर्फ थ्योरी की थी, और टेस्ट भी नहीं दिए थे मैंने मेंस के टाइम। तो वो मेरा ड्रॉबैक था सबसे बड़ा। ओके। तो मतलब पिछली बार आपने जो गलती की थी वो सिर्फ एंड सिर्फ थ्योरी पे आप बिल्कुल लगे रहे कि मुझे थ्योरी पढ़नी है, और थ्योरी के साथ साथ आपने उस एग्जाम को अटेम्प्ट किया। लेकिन अब की बार आपने सोचा कि नहीं, अब की बार कुछ परिवर्तन किया जाए, और वो परिवर्तन क्या था और वो बताया है। सर इस अटेम्प्ट में मैंने थ्योरी बस शुरुआत में एक बार पढ़ी थी, फिर मैंने वापस खोली भी नहीं है उसको। और बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जो मेरे पास बुक थी अवेलेबल, वो उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और कंटिन्यू टेस्ट देती थी रोज। बहुत ही और उसको जबरदस्त एनालाइज बात है। करती थी अच्छे से। बहुत शानदार बात। मैं सारे बच्चों को बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे इस समय फेलियर से गुजर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको एनालाइज करना चाहिए कि कहां पर मिस्टेक हुई है। उस मिस्टेक को सर्च करके, जैसे कि नंदिनी ने किया कि मैंने थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर लिया था, मेरे एमसीक्यू प्रैक्टिस पीछे रह चुकी थी, तो मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस को फोकस किया और लगातार टीएनसी के साथ मेहनत किया और आज इस मुकाम पर पहुंची है। नंदिनी, मैं जानना चाहता हूं कि जैसे कि आपने बताया था कि लगातार मेहनत किया और इस बार मैंने एक अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा आपने रैंक हासिल किया। तो जो रोजाना टेस्ट यस आते थे, सर। पर डे टीएनसी में लगातार टेस्ट आ रहे थे, तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग आपने की थी तो कौन सी रैंक आती थी? सर जब शुरुआत में स्टार्ट की जब तो बहुत ज्यादा ही थी, 20,000। फर्स्ट जो टेस्ट दिया था 20,000 के आसपास थी रैंक। और जब जैसे जैसे रोज देते गए, जो लास्ट इस टाइम था उसमें 100 के अंदर, 100 टू 100 के अंदर आने लग गई थी। बिल्कुल। मुझे हमेशा बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो टॉप 30 के अंदर जो बच्चे आते हैं वो कहाँ से आ जाते हैं, इतना कैसे पढ़ लेते हैं? तो मैं उन सब बच्चों को यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि नंदिनी जैसे बच्चे, जो आप जैसे बच्चे ही होते हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं और 20,000 से 100 तक के आने का सफर करते हैं। बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार मेहनत की है। अब मैं जानना चाहता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट बच्चों के सवाल है और इन बच्चों के सवाल मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक जवाब लेना चाहता हूँ
कि आप जब लगातार टेस्ट देते थे तो कभी आपके मन में नहीं आया आज छोड़ देते हैं यार, आज कोई बस हो गया आज का, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, पहले वाले चले, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ऐसा उतार चढ़ाव जिंदगी में आता रहता है, कभी मोटिवेशन, कभी डिमोटिवेशन, कभी ऐसा रहता है डिप्रेशन, सारी चीजें आती रहती है। तो कैसे अपने आप को मैनेज किया? सर ऐसा तो नहीं होता, मेरे को हमेशा हर दिन ऐसा लगता था कि अब अगला टेस्ट अगले दिन है, नए क्वेश्चंस आएंगे, नए क्वेश्चंस देखें कितने गलत हमने किए हैं, कितने सही हम कर रहे हैं। हर रोज मेरा ऐसा होता था। और और कभी कम आ जाते थे तो कम क्यों आ रहे हैं, मतलब वो वाला एनालाइज करने, और फिर अब उनसे क्वेश्चन एलिमिनेट करने, ऑप्शन एलिमिनेट करना कैसे, उनसे ही सीखा है मैंने, टेस्ट बहुत सीरीज अच्छी से। बात है कि हमेशा एक मोटिवेशन रहता है, हर बच्चा ये चाहता है कि मोटिवेशन से। और आज नंदिनी से यही सीखने की जरूरत है कि हमेशा इंतजार रहना चाहिए कि यार मुझे कल का पेपर आएगा, कल का पेपर आएगा, आज मैंने किया, कल नए क्वेश्चंस आएंगे, क्या रैंक आएगी। वो सारी चीजें रहती है। जब रोजाना आपका मोटिवेशन इस प्रकार से जब बनता है तो मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी रैंक हासिल होती है। अब जब आप रोजाना टेस्ट दे रही थी, लगातार टीएनसी के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो एक चीज होती है कि हर ह्यूमन से, हर इंसान से गलतियां होती है। तो उस गलतियों को कैसे सुधारा आपने? सर जैसे कोई क्वेश्चन नेगेटिव हो गया, वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेती थी वापस, कि उस टॉपिक में वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है मेरा। तो फिर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के, अच्छे से एक मेरी जैसे आपने बताया था मिस्टेक बुक रखनी है, तो एक मिस्टेक बुक रखती थी, उसमें सारे क्वेश्चंस मेरे लिख रखे होते हैं, कहाँ गलती हुई और उन सब के बारे में लिख, फिर वो एक बार पढ़ लेती थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि मिस्टेक बुक हमेशा हर बच्चे को बनानी चाहिए। और मैं आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट बुक उसी को मानता हूं। मुझे कोई भी बच्चा अगर पूछता है कि सर कौन सी बुक पढ़ूं, तो मैं उसको एक ही बोलता हूँ कि मिस्टेक बुक पढ़ लो। बोला ये नई बुक मार्केट में कब से आ गई? मैंने कहा ये बुक टीएनसी से बनती है, और लगातार जब आप लगातार मेहनत करते हैं तभी ये बुक खुद से बनती है, सेल्फ क्रिएशन है, और इसमें बहुत बड़ा फायदा मिलता है। अब एक बच्चे का सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर टेस्ट देने में टाइम लगता है, जब समय लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो क्या क्या करना चाहिए, इस माइंडसेट को कैसे चेंज करें? टेस्ट से टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, पर अगर आपको उसको, आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा हो, तो आपको हमेशा वो ऐसा ही लगेगा कि मेरे को ये अच्छा रोज देने का मन करेगा उस टेस्ट को। मतलब अगर आपको अच्छे से पढ़ रखा होगा तो फिर तभी आपको टेस्ट में मजा आएगा देने के अंदर। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में ही कमजोरी है। अगर आप रोजाना अच्छा न पढ़ रखे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो आप रोजाना टेस्ट देंगे, और रोजाना जब टेस्ट देंगे तो 101% आउटपुट निकल के आएगा। अब जानना चाहता हूं कि बच्चे एग्जाम हॉल में जाने से पहले, जब एग्जाम हॉल में जाने से पहले मतलब 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि प्रीलिम्स अच्छा निकाल लेते हैं, प्रीलिम्स निकल भी जाता है, लेकिन मेंस से पहले इतना डर जाते हैं, एंजाइटी हावी हो जाती है। क्या आपको भी डर लगा, और उस एंजाइटी को आपने कैसे कम किया? हाँ सर, बहुत डर तो लगा था, क्योंकि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, तो मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैंने उस टाइम पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे उस टाइम, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो मेन, जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ये सब, ये वाले टॉपिक अच्छे से पढ़े थे। बहुत अच्छी बात है और बहुत जबरदस्त। एक जमाना आ चुका है, ये जमाना है सोशल मीडिया का जमाना। हर पल नई नई चीजें। आपने व्हाट्सएप ग्रुप तो गिनती नहीं है, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप्स, यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम, बहुत सारे जैसे डिस्ट्रक्शन है। अपने आप को कैसे बचा के रखा कि यार मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे एक ही पाथवे में चलना है? सर अब व्हाट्सएप का तो नोटिफिकेशन हमेशा मेरा म्यूट ही रहता था, और कभी कभी बंद ही रहता, और सारे ग्रुप भी म्यूट कर रखे हैं। और वो जब पढ़ते थे तब फोन को दूर ही रखते थे, बहुत ज्यादा ही दूर रखते थे। और जब बुक से ही पढ़ना होता था मेरे को, तो हर बार फोन से मैं नहीं पढ़ती थी कभी। फोन से बस अगर यूट्यूब पे अगर कुछ देखना हो तो फोन से देखती थी। बहुत अच्छी बात है। और देखो, बिल्कुल हर बच्चे को सीखना चाहिए कि डिस्ट्रक्शन के लिए आपको फोन को कहीं ना कहीं आपको त्यागना होगा, और फोन को जब आप त्यागेंगे तब ही ये सारी चीजें होगी। माइनस मार्किंग कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट। आपने प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस किए, कितने सही कितने गलत, मेंस में कितने क्वेश्चंस सही किए थे, कितने क्वेश्चंस गलत किए थे, उसका डिटेल्स बताएं।
पर प्रीलिम में मैंने 149 क्वेश्चंस किए थे, उसमें से मेरे 12 गलत हुए थे। ओके, और मैथ कर रहे मेंस हैं आप। के मेंस के अंदर मैंने 147 किए थे, उसमें से मेरे 29 गलत हुए हैं हम्म। और 118 सही हुए। ओके, बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत मतलब कहने का मतलब है कि मैं इस क्वेश्चंस को इसलिए बच्चों से पूछता हूँ कि पता लगे कि हाँ भाई, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। टॉपर्स के सामने भी टॉपर्स कितनी गलतियां करता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने इतना पढ़ा फिर भी मेरे 20 गलत हो रहे हैं। तो बच्चों को पता लगना चाहिए कि ये इतने क्वेश्चन तो हमेशा हर बार गलत होते ही होते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि यार, ये बताइए कि बच्चे सोच के प्री माइंड करके जाते हैं कि यार मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो क्या आपका भी माइंड में ऐसा ही था कि मुझे इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। अगर उसका पेपर हार्ड लेवल का आया तो क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करेंगे, इजी आया तो ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल। ये बात हमेशा सर्वसम्मति से मैं हमेशा हर बच्चों को बोलता हूँ कि पेपर का लेवल डिपेंड करेगा, और पेपर का लेवल ही सब कुछ तय करता है, और वो ही सब कुछ बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक सवाल है जो बच्चे का कमेंट के रूप में आया है कि मेरी थ्योरी मैंने 5 बार पढ़ ली है, रिविजन्स कर लिया है, लेकिन फिर भी इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं रह जाता हूँ, पता नहीं मेरे में क्या कमजोरी है। लेकिन मुझे ये बताया कि अब मैं क्या करूं जिससे मैं अच्छी रैंक लेके आ जाऊं। सर अब थ्योरी हो गई है तो थ्योरी को साइड में रख के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और टेस्ट सीरीज। बिल्कुल। तो भैया, आपको ये गाइडेंस आपके लिए है, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चंस मेरे कमेंट में किया था, और उस क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ कि अब आपकी थ्योरी एक बार हो चुकी है, तो थ्योरी को कितना भी पढ़ लीजिए, लास्ट में एक ही चीज आनी है, प्रैक्टिस पे फोकस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना बड़ा फायदा मिलेगा। यस। बहुत अच्छी बात है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या एक्सपेक्टेड था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? सर एक्सपेक्टेड तो पता नहीं था, क्योंकि ग्रुप पे मैसेज आते थे कि हमारे 20 गलत हो रहे हैं, 25 मन का सबके इतने ही गलत हो रहे हैं, तो शायद रैंक नीचे जा सकती है। अच्छा। ओके, मतलब उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन एक मेहनत जब करते हैं तो 101% इस रैंक के साथ आगे आते हैं। लास्ट में मेरा एक सवाल है, और वो सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले जितने बच्चे हैं वो इस क्वेश्चंस के आपके जूनियर्स हैं, वो इस सजेशंस लेंगे और आने वाले टाइम में वो भी एक रैंकर्स बनेंगे। वो नंदिनी से जानना चाहते हैं, एक रामबाण, एक यूनिक ऐसा सजेशन दे दीजिए जिससे आने वाले समय में वो भी रैंकर्स बन सकें। टेस्ट सीरीज कंटिन्यू, हर रोज कुछ भी हो जाए बट एक बार टेस्ट सीरीज कंटिन्यू देते रहो। उसको जो भी गलत हो रहे हैं उसको देखो, वो क्यों गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में वापस पढ़ो, और ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। कुल मिलाकर आपकी एक ही बात है कि भाई, सीधी सी बात है, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट राइट नाउ की। अगर आपको आगे बढ़ना है, रैंक लेके आनी है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस के बाद जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चनों पे फिर से वापस से आपको उस पे लगना होगा, क्या गलती हुई उसको पकड़ना होगा, और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन, 2 दिन या 3 दिन में ये सारा खेल नहीं होने वाला है। कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो 100% एक श्योर सिलेक्शन और टॉपर्स के रूप में आगे बढ़ने वाले हैं। टीएनसी ने बहुत बड़ा इस समय लगातार टेस्ट सीरीज के साथ एक बहुत बड़ा लाइव यूनिक बैच भी लॉन्च किया, जिसमें लगातार टीचर्स बच्चों को गाइड कर रहे हैं, बच्चों को लगातार टीच करवा रहे हैं, सीधा सामने सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से कहूंगा कि जल्दी से जल्दी ऐसे बैच को ज्वाइन करें और लगातार मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी, आपने इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड किया। आप ऐसे ही हमेशा अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, एम्स जोधपुर के सारे गुरुजन जिन्होंने आपको पढ़ाया है, उन सारे के सारे गुरुजन का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।